ये अलग है, किस सिंगल कॉलम के पास कैश बुक से। सिंगल कॉलम कैश बुक से किस प्रकार से अलग? पहला डिफरेंस ये है, इसमें होता है बेटा डबल कॉलम, जैसे कि नाम में लिखा कौन कौन से कॉलम होते हैं। एक कॉलम तो होता है बेटा कैश का और दूसरा कॉलम होता है बैंक का। दैट मीन्स कि अमाउंट के दो कॉलम होते हैं। सेकेंड, अगर दो अमाउंट के कॉलम है, इसका मतलब इसमें कैश की ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड होती हैं। दूसरा, इसमें जो भी बैंक की ट्रांजेक्शन्स होती हैं वे भी रिकॉर्ड होती हैं। तो दोनों चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, कैश की ट्रांजेक्शन भी, बैंक की ट्रांजेक्शन। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती थी, बैंक की ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड होती। इसमें आप एक वर्ड और पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक में, कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज वो है जो आपकी कैश बुक में डेबिट साइड भी आएंगी और क्रेडिट साइड भी आएंगे। क्या एग्जांपल है इसके? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, सेकंड कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। तो हमारा टॉपिक है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक सिंगल कॉलम से कैसे अंतर है? एक तो इसमें अमाउंट के डबल कॉलम होते हैं। पहले प्रकार के अमाउंट जो कैश की ट्रांजेक्शन वो लिखी जाती है, दूसरा बैंक की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो कैश ट्रांजेक्शन आ गई, बैंक की ट्रांजेक्शन आ जाएगी। और इसमें एक वर्ड यूज होगा जिसमें हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्रीज। ये कॉन्ट्रा एंट्रीज भी यूज होती है। कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती है? वो एंट्री जो कैश बुक के बोथ साइड में आती है उन्हें कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रा एंट्रीज। एग्जाम्पल क्या है? जब आप कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में या फिर बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं तो दोनों है कॉन्ट्रा एंट्रीज। कैसे कैसे? जब आप कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आप कैश में पेमेंट साइड लिखते हैं और बैंक में रिसिप्ट साइड लिखते हैं। दैट मीन्स बैंक में पैसे रिसीव हो रहे हैं और कैश पैसा जा रहा है। और जब आप कैश विड्रॉल करते हैं बैंक से तो इसमें भी एक तो कैश रिसीव होता है, बैंक आपको पैसे देता है, बैंक से पेमेंट हो जाती है। तो हमारा टॉपिक है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक, एक तो अमाउंट के दो कॉलम है, इसमें कैश की ट्रांजेक्शन और बैंक की ट्रांजेक्शन दोनों रिकॉर्ड होती है। और एक आती है कॉन्ट्रा एंट्रीज, वो एंट्री है जो कैश बुक के बोथ साइड में आती है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक एंड कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। जब आप कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो कैश आपके यहाँ से जाता है तो पेमेंट साइड रिकॉर्ड होता है, और बैंक में पैसे आते हैं तो आप बैंक में रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करते हैं। आइए इसका फॉरवर्ड बनाएंगे। यहाँ तक उतार लीजिए जल्दी तेजी से। हो गया? इसके फॉर्मेट में और सिंगल कॉलम के फॉर्मेट में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट के आपको दो कॉलम बनाने हैं। कभी कभी एक नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो आपको लिखना है कॉन्ट्रा एंट्रीज आर दोज एंट्रीज व्हिच आर रिकॉर्डेड on the both side of the cash book on receipt
side also and the payment side also. एग्जाम्पल दे दीजिएगा उनके दो, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक एंड कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। ये वो दो ट्रांजेक्शन हैं जो आपकी कैश बुक में दोनों साइड रिकॉर्ड होते हैं। याद रखिएगा कॉन्ट्रा एंट्री सिर्फ डबल कॉलम कैश बुक में होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग कैश को रिकॉर्ड करते हैं। हो गया? सभी का हो गया? चेक्स के बारे में हमने पढ़ना। कुछ ट्रांजेक्शन आपके पास दी होंगी चेक, या तो आपको चेक रिसीव हुआ होगा सवाल में, या आपने चेक इशू किया होगा। चेक इशू आप पेमेंट करते समय करते हैं, चेक रिसीव रिसिप्ट बैंक जब आपको किसी से पैसे मिलते हैं। जब भी चेक रिसीव होता है तो दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन, आपने रिसीव किया एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक इन द सेम डे। अगर आपको चेक मिला और आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो आप इसको सीधे बैंक में रिसिप्ट की तरह रिकॉर्ड कर दीजिएगा। बैंक कॉलम में रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड कर दिए, क्योंकि आपका पैसा कहाँ पहुंच चुका है? बैंक में। अगर आपको चेक रिसीव हुआ लेकिन आपने रिसिप्ट एंड डिपॉजिटेड ऑन सम अदर डे, आपको चेक मिला 2 तारीख को मान लीजिए, और आपने उसको बैंक में डिपॉजिट किया 5 तारीख। अब आपने करना क्या है, जिस दिन आपको चेक रिसीव हुआ है उस दिन आपको ये कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड करना है, क्योंकि वो हमारा कैश तो है नहीं। दूसरा, वो चेक जो है बैंक के पास भी नहीं पहुंचा। तो ऐसे केस में जिस दिन आपको चेक रिसीव हुआ है उस दिन आप एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, और जर्नल एंट्री क्या होगी? आप लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट तो जिस भी पार्टी ने वो आपको चेक दिया है। सेकंड, अब आपको जब ये चेक रिसीव हुआ था, आपने 8 या 10 जो भी तारीख है, मान लीजिए 2 को चेक मिला और आपने 8 तारीख को जमा कराया। जिस दिन आप चेक डिपॉजिट करेंगे उस दिन आप इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, वो भी बैंक कॉलम में रिसिप्ट साइड। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चेक या तो आपको रिसीव हुआ है या आपने चेक इशू किया है। अगर आपको चेक रिसीव हुआ है तो पहली कंडीशन ये हो सकती है कि वो चेक मिला और सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गया। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि चेक आपको रिसीव हुआ और आपने किसी और दिन जमा कराया। तो अगर आपने सेम डे डिपॉजिट कर दिया है तो ये आप सीधे इसको बैंक में रिसिप्ट की तरह रिकॉर्ड कर लेंगे। दूसरा, आपको ये रिसीव हुआ और आपने कभी और इसको डिपॉजिट कराया है तो आप जिस दिन चेक रिसीव हुआ उस दिन कैश बुक में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ना तो वो कैश है ना ही आपने उसको बैंक में डिपॉजिट किया है, तो ना तो कैश के कॉलम में आएगा ना बैंक कॉलम में आएगा। आप उसकी एक जर्नल एंट्री पास करेंगे और जर्नल एंट्री में लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जिस भी पार्टी से आए, जो भी गिवर है आपको चेक का। और जिस दिन आप उसको डिपॉजिट कराएंगे तो वो चेक बैंक के पास पहुंच गया, तब आप उसको कैश बुक के बैंक कॉलम में रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। मैं आता हूं, चेक अगर आपने इशू किया है, बड़ा ही सिंपल है। जिस दिन आपने चेक को इशू किया उस दिन आप रिकॉर्ड करेंगे इसको कैश बुक में, और कैश बुक में लिखेंगे बच्चे बैंक कॉलम में पेमेंट साइड। बस हो गया इतना। अभी हमने एक टॉपिक और पढ़ना है। अगर चेक डिसऑनर हो गया तो आप क्या एंट्री करेंगे? 2 केस हो सकते हैं।
अगर आपका चेक डिसऑनर हुआ है, या तो जो आपको रिसीव हुआ था वो डिसऑनर हुआ है, या आपने जो इशूड चेक था वो डिसऑनर हुआ। अगर आपका जो पहले चेक मिला था वो डिसऑनर हो गया है, तो जब आपको चेक मिला होगा तो आपने उसको बैंक कॉलम रिसिप्ट साइड में लिखा होगा। अब जब ये चेक कैंसिल होगा तो आपको इसे बैंक कॉलम में पेमेंट साइड रिकॉर्ड करना है, एक रिवर्स एंट्री पास करनी है। वहीं पे आपने एक चेक इशू किया था, तो जिस समय चेक इशू किया होगा आपने बैंक कॉलम के पेमेंट साइड में लिखा होगा। आज जब ये चेक डिसऑनर होगा तो आप इसको बैंक कॉलम के रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तेजी से नोट डाउन करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक और है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग अभी समझेंगे जब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल को सॉल्व करेंगे। सारे नोट्स उतार लीजिएगा। ये हो गया आप लोगों का। चलो मिटा दो, ये वाला भी नहीं। हमारे पास पॉइंट आएगा डिस्काउंट का, डिस्काउंट भी दो प्रकार का होगा। पहला डिस्काउंट अलाउड और दूसरा सवाल में दिया होगा डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए क्या है, इनकम। डिस्काउंट अलाउड अगर सवाल में दिया हुआ है तो ये कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड भी कैश बुक में नहीं रिसीव होगा, रिकॉर्ड होगा। सर कहाँ रिकॉर्ड होगा? इनकी जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको राम से लेने थे 40,000 रुपए, आपने उसको डिस्काउंट अलाउ किया 500 रुपए का, तो आपको नेट कैश रिसीव हुआ 39,500 रुपए। आप इस 39,500 को तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ये जो 500 रुपए का डिस्काउंट है इसको आप जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कैश बुक में दो ही कॉलम होते हैं, एक तो कैश का, दूसरा बैंक। डिस्काउंट अलाउड का कॉलम नहीं होता। ये 3 कॉलम कैश बुक में भी होता था पहले, आज के समय पर आपकी जो बुक है उसमें नहीं है। तो डिस्काउंट अलाउड आपका जर्नल में रिकॉर्ड होगा, नेट अमाउंट से हमारी एंट्री हो जाएगी। तो डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या होगी? ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट होते हैं। एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जिस पार्टी से को आपने डिस्काउंट दिया है उसका नाम आ जाएगा। सेकेंड,
अगर आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो ये आपके लिए इनकम है, तो डिस्काउंट रिसीव कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। और डेबिट में क्या चला जाएगा? वो पार्टी का नाम जिससे आपको डिस्काउंट मिला है। ये नोट लिख लीजिएगा सारे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, सारे पॉइंट्स को समझेंगे। इसका मतलब हमें कैश बुक बनाते समय पे भी साथ में कुछ जर्नल एंट्रीज भी करनी पड़ेगी। जैसे हमने अभी देखा चेक के केस में हमें करनी पड़ेगी, अगर चेक रिसीव हुआ और बैंक में डिपॉजिट हुआ है तो हमें करना पड़ेगा उसकी एंट्री। डिस्काउंट की एंट्री भी हमें करनी पड़ेगी। डिस्काउंट अलाउड हो या डिस्काउंट रिसीव्ड हो तो उनकी जर्नल एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, राम से 40,000 रुपये लेने थे, 500 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दिया तो हमें रिसीव हुए 39,500। तो जितने पैसे हमें 39,500 रिसीव हुए हैं, ये तो आप कैश बुक में रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करोगे। वहीं पे जो आपने डिस्काउंट दिया है उसकी एंट्री आपको जर्नल में पास करनी पड़ेगी। ये डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या होगी? ये वाली। इसी प्रकार से डिस्काउंट रिसीव्ड की भी हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ये एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। आइए एक आगे सवाल करते हैं और ये सारे पॉइंट हम लोगों ने जो लिखे हैं इन्हें समझने की कोशिश करते हैं।